आज हम लोग को देखना है क्लास 10 के साइंस में 2024 के लिए वीवीआई प्रश्नों का हल करेंगे। 2024 के लिए कहा बिहार बोर्ड के लिए, कौन सा बोर्ड के लिए? बिहार बोर्ड के लिए हम लोग को क्या करना है? बिहार बोर्ड के लिए हम लोग क्या करना है? वीवीआई क्वेश्चन देखना है 2024 के लिए। किसमें देखना है? साइंस में। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, पहला प्रश्न साइंस से लिया गया है या दिया जा रहा है वीवीआई के तौर पर। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो बताया गया है, बताया गया है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। चलिए बताइए, उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? दाढ़ी बनाने में। ठीक है ना। चिकित्सक के आँख, नाक, गला, सौर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, दूसरा प्रश्न दिया गया है आपको। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, समतल दर्पण समतल दर्पण की फोकस दूरी दिख रहा हो ना? समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है या होती है। देखिए उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ पे, उत्तर हो जाएगा अनंत। इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण के फोकस दूरी होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। परंतु अगर आप लोग को अवतल के जगह पर अगर यहाँ पे उत्तल कर दे, अवतल के जगह पर अगर आप लोग उत्तल कर दे तो उसका फोकस दूरी क्या होता है हम लोग का? उसका फोकस दूरी हम लोग का क्या होता है? धनात्मक होता है। उसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई पूछे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चौथा प्रश्न आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न दिया जा रहा है, दर्पण सूत्र लिखें। दर्पण सूत्र लिखें। अब आप लोग को ध्यान में रखना है दर्पण सूत्र क्या है। अगर कोई आप लोग से दर्पण सूत्र के बारे में पूछता है तो आप लोग क्या बताइएगा? कौन बताएगा? बताओ क्वेश्चन क्या होगा? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/q प्लस 1/v। अब यहाँ पे आप लोग को जानना है, आपने तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बता दिए, ठीक है, लेकिन आपको ये जानना है, ठीक है, कि क्या होता है। एफ जो होता है, एफ जो होता है ये वो हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। यू से क्या होता है? वस्तु का दूरी होता है। इसका दूरी होता है, वस्तु का दूरी होता है। और भी से क्या होता है आप लोग का? प्रतिबिंब की दूरी होता है। प्रतिबिंब की दूरी होता है। किसका दूरी होता है? प्रतिबिंब का। एक से फोकस हो जाता है, ठीक है ना। एक से फोकस दूरी भी आप लोग कर सकते हैं, फोकस दूरी हो जाएगा। यू से हो जाएगा वस्तु दूरी,
और बी से क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। तो आप लोग को ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर दर्पण सूत्र कोई बोलता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखेगा दर्पण सूत्र, उससे डरिएगा नहीं। बहुत सारे लोग लिखेगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना। इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि हम लोग कंडीशन कोई भी हो, ठीक है ना, हम लोग का 1/f जो ये फोकस है और बाकी जो का प्रतिबिंब दूरी है, वस्तु दूरी है और प्रतिबिंब दूरी है, ये हमेशा हम लोग क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया। हो गया। मिट्टी नहीं रहा है ये, हाँ? नहीं मिट रहा है। हम बोले रुई वाला लाने के लिए, वो रुई वाला लाया नहीं।
बताया गया है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? बताया गया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर हो जाएगा, देखिए क्या होता है। गोलीय दर्पण जो होगा और उसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होगा। वक्रता त्रिज्या आप लोग ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है इसको हम लोग किससे नोट करते हैं, आर से, ठीक है ना। और यहाँ पे फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी जो होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग किससे नोट करते हैं, एफ से। फोकस दूरी जो होता है इसको हम लोग किससे नोट करते हैं, एफ से। इसमें संबंध यही होता है, संबंध इसमें यही होता है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, संबंध यही होता है, ठीक है ना, कि एफ बराबर होता है आर बाई टू। एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू, यानी फोकस बराबर होता है, फोकस बराबर होता है, क्या होता है, फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या बटा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या हम लोग में एक और भी संबंध होता है, एफ 2f बराबर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। 2f बराबर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 2 फोकस, 2 फोकस बराबर कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। इसमें यही हम लोग का क्या होता है, संबंध होता है। तो यहाँ पे लिखा गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसका वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे नोट करते हैं, आर से नोट करते हैं। फोकस दूरी को किससे नोट करते हैं, एफ से नोट करते हैं, ठीक है ना, किससे नोट करते हैं, एफ से नोट करते हैं, ठीक है। इसमें यह संबंध होता है, इसमें संबंध होता है, एफ बराबर आर बाई का होता है 2 होता है, एफ बराबर आर बाई का होता है 2 होता है, या 2f बराबर का होता है आर होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब एफ का ये क्या होता है, अगर 2f लिखते हैं थोड़ा सा समझिएगा, 2f बटा आर होता है, यानी कहने का मतलब ये क्या होता है, फोकस जो होता है त्रिज्या के आधा होता है, त्रिज्या का होता है आधा होता है। इससे आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नकला हाँ क्या कहते हैं, चाहिए। हो गया, नोट हो गया। वजन
यहाँ छठा क्वेश्चन हो जाएगा, छठा नंबर हो जाएगा। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? चलो बताओ कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है। आप देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए होता है कि वह दूर वस्तु को भी अपने अंदर प्रतिबिंब बनाने के क्या करता है, क्षमता रखता है। दूर वाला वस्तु को भी प्रतिबिंब बनाने में क्या करता है, क्षमता रखता है। सीधा और क्या बनाता है, छोटा बनाता है। सीधा और क्या बनाता है, छोटा बनाता है। इसलिए हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में अधिक से अधिक देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए 7 नंबर हो जाएगा। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उत्तर में हो जाएगा आपको लाल। वर्ण का मतलब होता है, आप लोग रंग समझ लीजिएगा। लाल का सबसे क्या होता है, अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है, अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे बैगनी जो होता है, बैगनी का जो होता है तरंग दैर्घ्य, बैगनी का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। इसका होता है कम और इसका क्या होता है, अधिक होता है। याद रख लीजिएगा, लाल का अधिक होता है, इसका क्या होता है, कम होता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, 8 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? उत्तर हो जाएगा रेटिना। देखिए हम लोग का जो क्या होता है, आँख होता है, या हम लोग किसी वस्तु को जब देखते हैं तो देखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आँख के किस भाग पर बनता है, तो आँख के रेटिना वाला भाग पर बनता है। आँख के किस भाग पर बनता है, आँख के रेटिना वाला भाग पर किसका बनता है, प्रतिबिंब बनता है। किसका प्रतिबिंब बनता है, किसका प्रतिबिंब बनता है, किसका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आँख के रेटिना वाला भाग पर प्रतिबिंब बनता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बोलो ना केस हमरा फिर दोबारा प्रूव कर लेबो नहीं तरह के, तो आप लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो हम लोग बोलेंगे सबसे अधिक लाल का होता है, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। उसके बाद लिखा गया किस वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, तो आँख के हम लोग का रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के कौन सा भाग पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है।
अब आगे हम लोग देखना है, ध्यान रखिएगा। नौ नंबर प्रश्न है, सबसे तेज प्रकाश कब चलता है? सबसे तेज प्रकाश कब चलता है, या प्रकाश की गति सबसे तीव्र कब होती है? तो जब वह क्या होगा, यहाँ पर उत्तर में आप लोग देखिएगा, जब वह निर्वात में होगा ना, निर्वात में जब होगा ना, निर्वात मतलब होता क्या है, वैसा जगह जहाँ पे हवा वगैरह भी ना हो, सिर्फ ऐसे हो, उसमें प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है, तेज होती है, तीव्र होती है। प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है, अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है ना। 10वां नंबर प्रश्न बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न बताया गया है यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? आप लोग जानते होंगे प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। और नियम है, 2 नियम है, 2 नियम है। कितना नियम है, 2 नियम है। अब देखिए, प्रकाश का परिवर्तन का 2 नियम है, और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2, और प्रकाश के परिवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा 11 नंबर प्रश्न पर आप लोग को ध्यान देना है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कहाँ के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है? उत्तर हो जाएगा, देखिए, दूरदृष्टि जब होता है ना, दूरदृष्टि तो होता है ना, तो दूर के वस्तु ही साफ साफ दिखाई क्या होता है, नहीं देता है। ये सही है, करो कि दूरदृष्टि दोष में कहाँ के वस्तु हम लोग को साफ साफ दिखाई नहीं देता है, निकट का। देख, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कहाँ के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं, निकट के वस्तु, निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई क्या करते हैं, नहीं देते हैं। आज जब यहाँ पे कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, अगर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष में दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई, दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं। दूर के वस्तु साफ साफ क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।